हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है एमके साइंस क्लास। मतलब आप लोग का वेलकम है एमके साइंस क्लासेस में। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नए साल में हम लोग चलते हैं नए सेशन की तरफ। 2024 में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं क्लास 10th की एग्ज़ाम देने के लिए, बोर्ड्स की एग्ज़ाम देने के लिए, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखते हुए चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट्स करते हुए चले, शेयर करते हुए चले। आइए हम लोग अब नए साल में नई उम्मीद और नए जोश के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी, जीव विज्ञान, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का। हम लोग जितने भी मतलब पढ़ाई करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड सभी भी हो गए एनसीईआरटी बुक से। तो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग टाइम को बिना गवाए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखिए, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम। तो हम लोग थोड़ी सी बात जानते हैं, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। जैव प्रक्रम, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देखते हैं किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग तो सारी बातें समझ गए कि जीवों का अनुरक्षण। अब देखिए कि अनुरक्षण क्या होता है। अब हम लोग जो है मेनली इसके बारे में जानेंगे, खासकर यह इसके बारे में कि अनुरक्षण क्या होता है। तो अनुरक्षण वैसे चीज होते हैं जो मतलब समय के साथ परिवर्तन करना। उसमें जिस तरह से मान लीजिए अभी हम लोग ठंड है, ठंड में जैकेट वैकेट पहन के रखे हुए हैं, काफ़ी ठंड है, इसलिए गर्मी आती है तो हम लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, ठंड आती है हम लोग ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। क्यों? मौसम के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मौसम को खुद में उसके में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कहलाता है अनुरक्षण, जिसे मतलब मौसम परिवर्तन के साथ साथ खुद को परिवर्तन कर लेना उसमें। जैसे यहाँ लिखा, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें जो बातें आती है, देखिए इसमें बातें जो आती है पोषण। जैव प्रक्रम के बाद जो बातें आती है वह होती है पोषण। तो हम लोग थोड़ा पोषण के बारे में जान ले कि पोषण क्या होता है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीवों का मतलब भोजन जो मतलब अंतर्ग्रहण पाचन की क्रिया होती है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण पाचन की क्रिया होती है, पाचन होती है। अब देखिए क्या होता है पोषण, कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण पाचन होता है। कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जब हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि जीवों का मतलब भोजन जो अंतर्ग्रहण पाचन की क्रिया जो होती है हमारी, जो मुख में खाना को रखते हैं, मुंह में डालते हैं, तो मुंह से लार मिलने के बाद जो जहाँ से मतलब मुख में डाले, मुख से शुरुआत हो जाती है हमारी भोजन को पचना।
तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण पाचन होता है, तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो अब देखिएगा हम लोग कि पोषण तो हम लोग देख लिए, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण, हम लोग अब पोषण के प्रकार देख लेते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको थोड़ा इधर लिखते हैं कि ताकि इधर और कुछ लिख सके। देखिएगा, पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ हम एक बात को लिख देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। यह इंग्लिश की बातें लिखिए हम कि पोषण को मतलब मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, या पोषण के दो प्रकार होते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं पोषण के दो प्रकार होते हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं। अब देखिए, अब हम इसकी बातें कर ले, अगर पार्ट्स की अगर बातें कर ले तो देखिए पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरी की जो हम बातें कर ले तो दूसरा है आपका परपोषी पोषण। दूसरा जो आपका है वह परपोषी पोषण है। पहला जो आप लोग का स्वपोषी पोषण और दूसरा जो आप लोग का परपोषी पोषण। तो इसको देखने से पहले एक बात हम लोग को आप बता देना चाहते हैं कि ऊपर में हम कुछ भूल गए थे बताना। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहे तो, और नहीं तो हम इसको मतलब कुछ सिर्फ समझ लीजिएगा। जैव क्या होता है? जैव, यहाँ जो चैप्टर में आपका था जैव, हम उस समय नहीं बता पाए थे। जैव मतलब जो है निर्जीव होता है। जैव मतलब जो है, सॉरी, जैव मतलब सजीव होते हैं। बोले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिविंग थिंग। अब देखिए हम लोग बातें कर लेते, थोड़ा जान लेते हैं। अजैव, निर्जीव हो गया आप लोग का यहाँ पर, नॉन लिविंग। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि जैव और अजैव क्या होते हैं। जैव अजैव क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि सजीव और निर्जीव होते हैं। सजीव क्या होते हैं? जो स्थान परिवर्तन कर सकता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, मतलब श्वसन जनन की प्रक्रियाएं हो सकती है, वो सारी चीजें जो है क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। निर्जीव की बातें कर लेते हैं। तो जो सजीवों में लक्षण होगा वो लक्षण जो है निर्जीवों में लक्षण नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मतलब कुछ मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। क्या वो स्थान परिवर्तन कर सकता है? नहीं। हम लोग स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, वो लोग जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है, निर्जीव है। हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्या निर्जीव भोजन ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अब देखिए इसको मिटाते चलते हैं फिर हम लोग अब यहीं पे कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब बातें आती है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण में आप लोग देखिएगा कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे में हम लोग अब देख ले कि जैसे में क्या हो सकता है। तो जैसे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे पेड़ पौधे जो होंगे अपना भोजन जो है स्वयं वह संश्लेषित करते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं परपोषी पोषण की तरफ कि परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव
वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या लिखे हम यहाँ पर, आप लोग देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते, जैसे में मानव, जानवर, बोलो तो जंतु की हम लोग बात कर लेते, जंतु आ गया, और भी होंगे इसमें। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो स्वपोषी पोषण कहलाएगा। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करता हो परपोषी पोषण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि स्वपोषी पोषण तो हम लोग देख लिए कि वैसा जीव जो खुद पर ही डिपेंड है, क्या कहलाया, स्वपोषी पोषण कहलाया, मतलब खुद पर ही डिपेंड है, निर्भर है। अपरपोषी पोषण जो खुद पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर है, जो खुद पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर है, परपोषी पोषण कहलाए। तो अब देखिए यहाँ पे परपोषी पोषण जो होते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो स्वपोषी पोषण को प्रकार में बांटा नहीं गया, लेकिन परपोषी पोषण जो इसको बांटा गया, देखिए यहाँ पे कि परपोषी पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सॉरी, एक मिनट इधर देखिएगा आप लोग, इधर कुछ ज़्यादा नीच हो जा रहा है, हम इधर बता दे रहे हैं। परपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन होते हैं 3 प्रकार, तो पहले यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा। जैसे परपोषी पोषण यहाँ पर हो गया, तो परपोषी पोषण आप लोग एक बात को गौर कीजिएगा, परपोषी पोषण जो 3, देखिए इसमें 3 चीज़ों से भोजन ग्रहण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी। अब देखिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि शाकाहारी जो आखिर यह किस प्रकार से जो है मतलब अपना भोजन ग्रहण कर देगी। शाकाहारी की अगर बातें करें तो गाय, बकरी, भैंस इत्यादि सब क्या है, सब शाकाहारी है। मांसाहारी की बातें करें, बाघ से, ये सब कितने हैं, सब मांसाहारी है। सर्वाहारी की बातें करते क्या, मानव है। तब यहाँ देख रहे हैं कि सर्वाहारी में लिखा है मानव। अब मानव से बड़ा इस दुनिया में कोई राक्षस नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग भी देख रहे हैं। क्या सर्वाहारी, मानव क्या है, सर्वाहारी है। मानव क्या है, सर्वाहारी जीव है। इन लोगों को देखिए, या तो शाकाहारी या तो मांसाहारी है, लेकिन मानव जो है सर्वाहारी है, सब कुछ भक्षण करता है, उसे सर्वभक्षी कहते हैं। कि यहाँ से आप लोग को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बता दिए, तो गौर कीजिए यहाँ पे सर्वभक्षी बोले या सर्वाहारी बोले, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मानव क्या, हम लोग यहाँ एक पहले इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव। अब देखिए हम लोग जो है अपने भोजन बनाने के लिए मतलब डिपेंड है किसी पर,
पेड़ पौधे हो, अगर गेहूं है तो गेहूं का खेती हो रहा है तो जब तक गेहूं कटाएगा नहीं, मतलब पहले बुआएगा, फिर वह फरेगा, बड़ा होगा, फिर उसको क्या करेंगे, उसमें निकाल के जाएगा, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद एक आटा बनता है, उसके बाद हम लोग उसका रोटी, तो हम लोग किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर है। लेकिन क्या पेड़ पौधा अन्य जीव पर निर्भर है? नहीं हुआ अन्य जीव पर निर्भर, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हुआ, खुद से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। लेकिन हम लोग जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं परपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग परपोषी पोषण, इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। परपोषी पोषण के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपका परजीवी पोषण, एक होते हैं आपका मृतजीवी पोषण, और एक जो होता है आपका होता है प्राणी संपोषण। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अब परपोषी पोषण के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। एक होता है परजीवी पोषण, दूसरे होते हैं मृतजीवी पोषण, एक तीसरा जो होता है प्राणी संपोषण होता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो हम लोग जो है अब इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए परजीवी पोषण कहने का मतलब हो गया कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले ले कि एग्जाम्पल में आखिर यहाँ क्या होगा, अब देखिए हम लोग इतनी चीज देखने के बाद जो है मतलब एक मिनट आप लोग नोट कीजिए पहले से। थोड़ा प्यास लग गया था, पानी पीने चले गए थे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये अब ठंड है फिर भी प्यास लग जाता है, क्या करें। मानव है ना हम भी, अब मानव है तो भूख प्यास तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताए आप लोग को वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे रूप से मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग जोंक, अमरबेल, अमरबेल का जो पेड़ होता है ना उसी के बारे में लिखे हम यहाँ पे, अमरबेल, जू मतलब तो मुझे उम्मीद है कि सही व्यक्ति जानते होंगे। तो एक बात आप लोग देखिएगा, यह परजीवी पोषण है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर यह अपना भोजन नहीं कर रहा है। वह क्या कर रहा है, जोक हो गया, अमरबेल हो गया, जो अमर किसी भी पेड़ पे इसको फेंक दीजिए, पीला पीला जो रहता है मतलब पेड़ की तरह मतलब पीला पीला रहेगा, मतलब
इस आकार से रहता है पीला, हर एक पेड़ पर रहेगा यह चढ़ा हुआ, हर एक पेड़ पर, मतलब हर एक पेड़ पर नहीं, जिस मतलब अक्सर सिमर उमर के पेड़ पर देखने को मिल जाएगा, लीचूची पेड़ पर इस तरह से आकार का रहेगा, वह पेड़ रहता है, पत्ते उत्ते उसमें नहीं होते। तो वो जो है दूसरे मतलब जो पेड़ होता है उस पेड़ के, जो पेड़ होता है उस पेड़ के पत्ते से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और बहुत मतलब किसी दूसरे को हानि न पहुंचा करके जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार मैट्रिक एग्जाम में यह बातें पूछी गई है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग देखिए अब यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम लोग मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो सरे गले, वैसा जीव जो सरे गले कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसा जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करते हैं मृतजीवी पोषण का। देखिए क्या मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेगा, जैसे देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कवक, जीवाणु, ये सब क्या है आदि, मतलब और भी होंगे, ये सब क्या है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का जो है मतलब उससे भोजन करते, या जो मतलब मर गया, मतलब जो सड़ गल गया, मर ही ना गया समझिए, हुआ उससे ये लोग क्या है अपना भोजन को, ये जो है अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह कहलाते मिर्ची। अब देखिए प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जी जिसमें पाचन की क्रिया होती है, जिसमें पाचन की क्रिया होती है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। वैसा जीव जिसमें सरे मतलब वैसा जीव जिसमें पाचन की क्रिया होती है, जैसे देख लीजिए पाचन की क्रिया किस किस में होती है, मतलब एग्जाम्पल में आप लोग को लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या होगा? मानव होगा, मानव में तो होता ही होता है, अमीबा हो जाएगा। तो इस समय क्या होती है? इस समय पाचन की क्रियाएं होती है, अमीबा हो गया, मानव हो गया, आपको इस समय सभी में पाचन की क्रियाएं होती है, पाचन की क्रिया सभी में संपन्न होती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो मतलब वीडियो को मतलब शेयर कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए कि आप लोग को मतलब वीडियो कैसा लगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का फर्स्ट चैप्टर का, अब यहाँ पे एक और बात लिखना भूल गया था, लिख देते हैं पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 है। अब हम लोग बहुत जल्दी ही पार्ट 2 अब इसका हम लोग लेके आएंगे। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मतलब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए और मतलब देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।